चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जो दीक्षा टीपीडी कोर्स चल रहे हैं, उसके साथ में कोर्स में जिसका नाम है पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार, उसके 5वें भाग या असेसमेंट को हम देखेंगे। इसमें आकलन है पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार का। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यवहारों में से पहचानिए कि सीखने के शुरुआती दौर में किन व्यवहारों की अपेक्षा आप 3 साल के बच्चों से नहीं कर सकते हैं। देखिए, 3 साल के बच्चों से आप किसी लेख को प्रभाव से पढ़ पाना नहीं अपेक्षित कर सकते। पढ़ते हुए उंगली को लिपि की दिशा के अनुसार चलाना नहीं अपेक्षित कर सकते हैं और शब्दों की सही वर्तनी लिख पाना नहीं अपेक्षित कर सकते। इसके हिसाब से ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही होने चाहिए, लेकिन इसमें आपका कोई भी आंसर सही नहीं होगा और इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को उभरते हुए साक्षर बच्चों यानी इमर्जेंट लिटरेट्स को सिखाने की प्रक्रिया में कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, सहानुभूतिपूर्ण तो होना चाहिए, लेकिन उसको सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। खाली सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, तो उसे सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कक्षा 1 का एक बच्चा पहाड़ी पर हरी घास चर रही बकरी का विवरण हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखता है। बाएं कब कर इस लेख से आप समझ सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं आप इस लेख से? वह हिंदी लिपि को किस दिशा में लिखा जाए यह जानता है। ये तो पता है उसको। बच्चे ने अपनी बात कहने के लिए संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों को चुना है, लेकिन उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं बता पा रहा है सही से। स्क्रीन पर एक 4 साल की बच्ची स्वाति का मूल्यांकन कार्ड दिखाया गया है। इस मूल्यांकन से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? स्वाति शब्दों की सही वर्तनी में नहीं लिख पाती है, यह सही वाक्य नहीं बना सकती, यह चित्रकला में तो ठीक है लेकिन इसके लेखन संबंधित कौशल अभी खराब हैं। तो इसमें क्या है? मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची को गलत आधारों पर आंका जा रहा है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा 1 के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए निम्न गतिविधियां इस्तेमाल करती है। क्लिक करके सही गतिविधियों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। हर सप्ताह उन्होंने लोकगीत गाने बजाने की प्रतियोगिता आयोजित की और बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती। वे बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रोत्साहित करती। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। आइए पढ़ें कि 3 साल के हेमंत और प्रिया की माताएं आपस में क्या बातें कर रही हैं। पहली माता कह रही है, मेरे बच्चे की तो लिखावट बहुत बुरी है। माता 2 क्या कहती है, आप लिखावट के बारे में शिकायत कर रही हैं। मेरी बच्ची तो बस यहाँ वहाँ घसीटे मारती है। आप तो ये भी नहीं समझ पाएंगी कि उसने कौन सा अक्षर लिखा है। पहली माता कहती है, वह तो शब्दों के बीच में जगह ही नहीं छोड़ता। दूसरी माता कहती है, और मेरी बच्ची तो शब्दों के बीच कुछ ज़्यादा ही दूरी रखती है। आपने इन 2 माताओं की बातें पढ़ी। एक अध्यापक होने के नाते आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्लिक करके सबसे उपयुक्त सलाह चुनें। आपके बच्चों ने जैसे गलतियां कर करके बोलने सीखा, वैसे ही वे लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के लेखों जैसे कहानियों, कविताओं से परिचित कराएं और लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सलाह देनी होगी। एक अध्यापक सुरेश स्क्रीन पर दिखाई गई सभी गतिविधियां करते हैं।
जब वे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। नंबर 1, वह बच्चों को कहानी की किताब का मुख्य पृष्ठ दिखाते हैं। वह बच्चों को कहानी के पात्रों के हाव भाव और क्रियाओं पर ध्यान देने को कहते हैं। फिर वह हर शब्द के ऊपर उंगली रखते हैं और एक एक करके उन्हें बच्चों के लिए पढ़ते हैं। आखिर में वह बच्चों को कहानी के अंत का पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं। क्लिक करके इन गतिविधियों को करने का सही कारण चुनिए। तो यह बच्चों को लिखित भाषा से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। 8वां क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि हमें बच्चों की घसीटा मारने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए? सभी सही कथन क्लिक करके चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, क्योंकि यह शुरुआती स्तर है जहां बच्चे लिखित भाषा से परिचित हो रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि इससे उनकी फाइन मोटर कौशलों का विकास होता है। स्क्रीन पर लिखने और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं दिखाई देती हैं। इनमें से सही तथ्य चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां कर करके सीखते हैं। स्क्रीन पर कुछ इमरजेंट लिटरेसी व्यवहार दिखाए गए हैं जो 2 साल तक के बच्चे अक्सर करते हैं। क्लिक करके आप सही व्यवहारों को पहचानिए। आप एक से अधिक कथन भी चुन सकते हैं। तो क्या है, बच्चे किताब में छपी तस्वीर पहचान सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि उन्होंने किताब सीधी पकड़ी है या उल्टी। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ में एक्सेल के वीडियो आ रहे हैं। एक्सेल के वीडियो देखते रहिए जिससे आप एक्सेल में मास्टर बन सकें।